एज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वेरिएशन इन पॉपुलेशन, तो मैं आपको डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स भी जो मैं आपको बता रही हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वेरिएशन. वेरी करी है ना आपकी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, वो वेरी करी है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन. और यकीनन किसी भी कंट्री के सर्टन जोग्राफिकल उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो ट्रेंड्स है वहाँ पे, वहाँ की जो सोशल लाइफ है, वहाँ की जो इकोनॉमिक लाइफ है, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर उसका असर होगा. पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो सकती किसी जगह पे, एक ट्रेंड जो है वो हमें कमी की तरफ भी है वो नज़र आ सकते हैं. तो देर डिफरेंट एलिमेंट. गवर्नमेंट पॉलिसीज इसमें बड़ा जो है वो मैटर करती है. गवर्नमेंट इसको किस तरह से सीरियस लेती है, क्या वो गवर्नमेंट्स जो है आर दे लुकिंग एट द थिंग सीरियसली, वेयर द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सो फास्ट एंड वेयर द पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग, आर द गवर्नमेंट्स देयर लुकिंग एट द थिंग सीरियसली एंड व्हाट दे आर डूइंग. फॉर एग्जांपल जैसा कि जापान के अंदर बताया जाता है कि आबादी जो है वो डिक्लाइन का शिकार है, तो वहाँ डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं. इस तरह से यूरोप की कई कंट्रीज के अंदर हमें इंसेंटिव नजर आते हैं कि इफ यू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड यू विल गिवन दिस एंड दिस अमाउंट, दिस एंड दिस इंसेंटिव, बट दैट विल बी अ फर्दर एड ऑन टू दी फाइनेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट. लेकिन वो क्योंकि एक सूदमंद चीज़ उनके लिए साबित होगी, तो वो चीज़ ज़रूरी है. हम हमारे जैसे कंट्रीज उससे ऑपोजिट है. हम अभी भी मेजर्स पे बात करेंगे जिससे पॉपुलेशन थोड़ी डिक्लाइन हो, ताकि हम पाकिस्तान को जो है वो संभाल सकें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट काम होता हुआ नज़र नहीं आता. फैमिली साइजेस रूरल एरियाज़ में अभी जो है वो हमें ज़्यादा ही जो है वो नज़र आता है. पाकिस्तान की तो प्रोजेक्शन है कि 2050 तक विल बी द थर्ड पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. So, the talking about the global variation in population growth, the rate of the population growth remains especially high in the group of 47 countries designated by the United Nations, at least developed, including 32 countries in the sub-Sahara Africa. जहाँ पे with the average growth of 2.3% annually from 2050 to 2020, the population of the least, ये उन्होंने कैटेगरी बना दी है कंट्रीज़ की और उसको उन्होंने नाम दिया है LDC, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़. एक ग्रुप बना दिया है वहाँ पे. यूनाइटेड नेशंस वाले कह रहे हैं पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी के साथ फ्यूचर में भी जो है बढ़ती नज़र आ रही है. तो ग्रुप इज़ ग्रोइंग एंड 2.5 टाइम फास्टर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जनाब आपके हालात हैं इन 32 कंट्रीज़ के अंदर, जिसको एक ग्रुप बना दिया गया, उसे LDC कहा गया है. वहाँ पे इतनी तेज़ी के साथ पॉपुलेशन में इजाफा एक्सपेक्टेड है कि दुनिया की 200 प्लस कंट्रीज़ के अंदर उतना इजाफा एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ये हावी होती नज़र आ रही हैं. ये इजाफा इतना ज़्यादा है कि पॉपुलेशन में ये ओवरऑल इंक्रीज़ का सबब बनेगी. Although the growth rate of the LDC, the least developed country, is projected to slow, कुछ होता नजर आ रहा है, but the population of this group of country is projected to nearly double in a size from 1 billion inhabitants in 2019 से इन सिर्फ 32 कंट्री का to 1.9 billion in 2050 और further increase 3 billion का in 2100. It is very very high and it is very very alarming कि 32 कंट्रीज जो कहलाती हैं LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जिसको यूनाइटेड नेशन ने फ्रेम कर दिया है एक सर्टन ग्रुप के अंदर, ये हालात जो हैं ये नज़र आते हैं. इसके प्रोजेक्शन है, इसके ऊपर रिसर्चेज और एनालिसिस जो है वो डेमोग्राफर्स का और पॉपुलेशन प्लानर्स का मौजूद है. So more than half of the projected increase in the global population 2050, it will be concentrated in just 9 countries. अब देखें मज़ीद अगर इसको कैटेगराइजेशन की तरफ हम चलें तो हमें 9 ऐसे मुल्क नज़र आते हैं जहाँ पे हाई इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमें नज़र आता है. और ओवरऑल ग्लोबल पॉपुलेशन में ये 9 ममालिक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहे हैं. एंड आई एम वेरी सैड टू से कि इट इंक्लूड्स इवन पाकिस्तान, it includes Nigeria, it includes India, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, and Democratic Republic of Tanzania, Indonesia, Egypt और यूनाइटेड स्टेट्स भी कहीं ना कहीं इसमें जो है वो नज़र आ रहा है. तो दीज आर दी रियलिटीज. इंडिया जो है विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये ऐड करेगा 273 मिलियन पीपल 2019 और 2050 के दरमियान. ऑलरेडी वो 1.25 1.5 अरब की जो है वो आबादी है. सो द पॉपुलेशन ऑफ नाइजेरिया जो है वो 200 मिलियन ग्रो होती नज़र आती है. टुगेदर दीज टू कंट्रीज कुड अकाउंट, अगर सिर्फ इंडिया और नाइजेरिया की आप पॉपुलेशन को काउंट कर लीजिए, सिर्फ ये 2 कंट्रीज
23% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन में इंक्रीज का इजाफे का सबब नजर आएंगी बाय 2050. दीज आर अगेन आई वुड से अलार्मिंग, नॉट सरप्राइजिंग ट्रेंड्स इसी तरह से नजर आ रहे थे, तो ये चीजें जो है हमें नजर आ रही हैं. चाइना with 1.43 billion people in the 2019 and India with the 1.37 billion have long been the two most populous countries of the world, comprising 19 and 18% respectively दुनिया का ग्लोबल टोटल जो कि 2019 में था, फॉलोड बाय द यूएसए विद 329 मिलियन एंड इंडोनेशिया विद 271 मिलियन. अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान और नाइजीरिया की पॉपुलेशन है, इट हैज मोर देन डबल्ड इन द साइज बिटवीन 1990 और 2019 के दरमियान तकरीबन 20 सालों में, विद पाकिस्तान मूविंग इन रैंक फ्रॉम द 8th टू द 5th एंड नाइजीरिया फ्रॉम द 10th टू द 7th. तो ये हालात हैं पाकिस्तान के और नाइजीरिया जैसे मुल्क के, विच आर नॉट विच आर समवेयर, if we look at the social and economic indicators of countries like Pakistan and Nigeria, which are somewhere stand between the developing and underdeveloped. Neither they are in the row of the developing countries, and neither they are in the row of the developed countries. So these are the conditions over there. So after this reordering between 2019 और 50 में, the ranking of the 5 largest countries जो दुनिया के हैं, it is projected to be preserved through the end of the century, while India could remain the world most populous country with 1.5 billion inhabitants, followed by China. तो आने वाले दिनों में हमें नंबर ऊपर नीचे होते नजर आ रहे हैं. इंडिया सुपरसीड कर जाएगी चाइना को पॉपुलेशन में, और इंडिया के भी हमारे जैसे सिमिलर इश्यूज हैं. इंडिया इज़ नॉट अ रिच कंट्री, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे जो मसाइल का शिकार होगी. इसी तरह से चाइना हमें नज़र आता है, नाइजीरिया, यूएसए और पाकिस्तान, ये तमाम ममालिक हमें, पहले 5-6 मुल्कों में ये तमाम ममालिक हमें नज़र आते हैं. यहाँ पे पॉपुलेशन जो है बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती नज़र आती है.